भारतीय राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी रखने वाले हर एक शख्स को पता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा और मनुस्मृति के कानूनों को काफी हद तक सही ठहराने वाली राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की ही राजनीतिक शाखा है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की दमनकारी नीतियों और उनके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ही बनाया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी आरएसएस का हिस्सा रहे थे, इसीलिए उनकी विचारधारा भी आरएसएस से ही प्रभावित होने के आरोप लगते ही रहते हैं। वहीं कई बड़े मुद्दों पर उनका मीडिया से बात ना करना भी उन आरोपों को काफी हद तक सही भी साबित कर देता है। लेकिन बावजूद इसके वो एक लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। ऐसे में वो किसी एक विचारधारा पर नहीं चल सकते हैं। सबका साथ सबका विकास की विचारधारा लेकर चलने वाले पीएम नरेंद्र मोदी खुद किस विचारधारा को चुनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ ऐसे ही सवाल पूछा गया था उनके ही द्वारा चलाए गए वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में, जब एक दलित छात्रा ने उनसे सीधा पूछा कि वो संविधान का कानून सही मानते हैं या आरएसएस की मनुस्मृति की विचारधारा को। ऐसे में क्या था पीएम नरेंद्र मोदी का जवाब, जानेंगे इस वीडियो में। क्या कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सुनते हैं। साल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम शुरू किया था परीक्षा पर चर्चा। इसमें देश भर से चुने गए छात्रों को फाइनल परीक्षा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके परीक्षा की तैयारियों और कैसे उसे तनाव मुक्त होकर देना चाहिए उस पर चर्चा होती है। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता, टीचर भी शामिल होते हैं, ताकि वो ये समझ सके कि परीक्षा केवल खुद को परखने का एक तरीका है जिसमें आप अपनी प्रतिभा की पहचान करते हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट, कंसंट्रेशन, हार्ड विषयों को कैसे समझना है और उससे कैसे डील करना है, उस पर सीधा पीएम नरेंद्र मोदी से ही चर्चा होती है। इसमें छात्रों को ऑनलाइन एग्जाम देकर एग्जाम वॉरियर्स बनाना होता है और जिसका सिलेक्शन होता है वो सीधा पीएम से सवाल करते हैं। लेकिन 2025 में जहां जातिगत भेदभाव ने फिर से तेजी फैलाना शुरू कर दिया था, इस दौरान एक छात्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी से एक ऐसा सवाल किया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ये छात्रा एक दलित जाति से आती थी। उसने एक निबंध लिखा था, मुझे इस परीक्षा से नहीं बल्कि जातिवाद से डर लगता है। ये निबंध इतना प्रभावशाली था कि इस दलित बच्ची का भी सिलेक्शन हुआ इस कार्यक्रम में। इस दलित छात्रा ने क्या सवाल पूछे, ये सुन लीजिए। पहला सवाल, दलित भी पूरी मेहनत करते हैं समाज में एक बेहतर पद पाने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत को आरक्षण की देन कहकर छोड़ दिया जाता है। तो क्या हमें संविधान से शर्म आनी चाहिए? जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी का जवाब सबको सुनना चाहिए कि मेहनत किसी की भी बपौती नहीं होती है। सफलता का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। जो भी इस बात का तंज कसता है कि तुम्हारी मेहनत आरक्षण की देन है, तो वो अपनी दकियानूसी सोच और हार को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए संविधान से शर्मिंदा होने के बजाय उस हक को जियो जो तुम्हें सम्मान से जीने का, सफल होने का अधिकार देता है। शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जो तुम्हारी जाति की आड़ में अपनी हार छिपा रहे हैं। दूसरा सवाल दलित लड़की ने फिर से पूछा कि स्कूल जाए या किसी भी ऊंचे संस्थान में नाम से पहले जाति क्यों पूछी जाती है? क्या ये मेरी शिक्षा की परीक्षा है या सामाजिक जाति नीति की? ये सवाल समाज का वो आईना था जिसे भारत की लाखों करोड़ों दलित बच्चे शायद रोजाना झेलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार भी बड़े गंभीर स्वर में कहा कि संविधान सभी जाति धर्मों को समान शिक्षा का हक देता है। इसीलिए अगर कोई भी स्कूल में आपके साथ भेदभाव करता है तो ये केवल आपका अपमान नहीं होता, बल्कि संविधान की भावना का भी अपमान होता है जिसके सभी को सम्मान अधिकार दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि वो इस बात पर शर्मिंदा महसूस करते हैं कि स्कूल जैसी जगह पर जहां से ये सब खत्म होने की शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वहीं ये सब शुरू हो जाता है। तीसरा सवाल उस बच्ची ने किया कि लड़की ने पूछा कि जब कोई दलित टॉपर होता है तो तुरंत कहा जाता है कि वो आरक्षण के दम पर टॉपर हुआ है, लेकिन जब कोई गटर में मरता है
तब कोई उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाता? अच्छा करें तो सबको परेशानी है, लेकिन बुरा करें तो जिम्मेदारी क्यों कोई नहीं लेता? पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सवाल का जवाब देने में थोड़ा समय लिया और कहा कि ये सवाल समाज का वो आईना है जिसे सही में कोई देखना नहीं चाहता। सच तो यह है कि किसी दलित छात्र का टॉप करना आरक्षण के तराजू पर तोलने से ये केवल उसकी मेहनत का ही नहीं बल्कि संविधान का भी अपमान है। लेकिन दलित के मौत पर चुप रहना हमारी सबसे बड़ी कमी को दर्शाता है। ये समाज की सबसे बड़ी हार है। छात्र ने पूछा कि पीएम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो आज भी दलितों को मंदिरों में प्रवेश पर रोक क्यों है, जबकि भगवान तो सबके लिए है, उन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है? पीएम ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, जो ये भेदभाव कर रहा है वो किसी आस्था के कारण नहीं हो सकता, वो केवल अंधविश्वास है। जब तक हर जाति का, हर वर्ग का व्यक्ति मंदिर से लेकर देश के संसद तक आजादी से आ जा नहीं सकता, तब तक सबका साथ सबका विकास संभव हो ही नहीं सकता। लड़की ने फिर अगला सवाल पूछा, क्या आपको परीक्षा से पहले कभी डर लगा? क्योंकि उसे कभी परीक्षा के सवालों से नहीं बल्कि उन नजरों से डर लगता है जो सफल होने पर उसकी सफलता को आरक्षण की कसौटी पर तोलते हैं। जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लड़की के दर्द को करीब से समझते हुए कहा, वो इस दर्द से खुद गुजर चुके हैं। ऐसा कई बार हुआ जब उनकी पहचान को उनकी काबिलियत से ज्यादा महत्वता दी गई, लेकिन तब सवाल नहीं उठते थे। लेकिन अब उन्हें फक्र है कि देश की बहादुर बेटियां सवाल कर रही हैं। सवाल करने की ताकत ही उन्हें समाज में बराबरी दिलाएंगी। वो अपने अधिकारों को समझ पाएंगे। ये सवाल उस व्यवस्था का ही आईना है जो आज भी बच्चों को जाति के आधार पर तौलते हैं, उनकी काबिलियत से नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी के इन जवाबों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा, जो सवाल पत्रकारों को नरेंद्र मोदी जी से पूछने चाहिए, जिनके जवाब नरेंद्र मोदी ने देने चाहिए, वो सवाल आज के इस लोकतांत्रिक देश में बच्चों को पूछने पड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।